आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में, यानी कि पेट्रोलियम जो हम लोग समुद्र से निकालते हैं उसको हम लोग रिफाइन कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं ना, मेनली वो पेट्रोलियम होता नहीं, उसको हम लोग कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब क्या होगा? कच्चा तेल, है ना, कच्चा तेल। देखिए, जब हम लोग पेट्रोलियम को समुद्र के नीचे से निकालते हैं ना, वो बहुत ही गंदा रहता है, बहुत ज़्यादा गंदा। उसका स्मेल इतना खतरनाक रहता है ना कि यदि आप उसको सूंघ लीजिएगा ना तो आपका चक्कर आ जाएगा। इस प्रकार का उसका स्मेल रहता है। लेकिन जब हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, उसका कितना मस्त सुगंध आता है ना, पेट्रोल पे डीजल का, केरोसिन, फिर से उसका पेट्रोल का। तो वो सुगंध कैसे आता है? क्या उसका सुगंध वो हमेशा से रहता है क्या? वो नहीं। जब हम लोग समुद्र से क्रूड ऑयल को निकालते हैं तो वो बहुत ही गंदा महकता है, बहुत गंदा महकता है, बहुत खतरनाक उसका बदबू रहता है। लेकिन हम लोग उसको रिफाइन करते हैं ना, उसमें हम लोग कुछ कुछ बदलाव करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ हटाते हैं, कुछ जोड़ते हैं। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर कैसे करते हैं वो देखा जाए। तो पेट्रोलियम मेनली कौन? वही क्रूड ऑयल जो बहुत गंदा रहता है जब हम लोग उसको निकालते हैं। तो पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। जब हम लोग उसको निकालते हैं ना, बहुत काला रहता है, वो बहुत हद से ज़्यादा काला, है ना। वो बिल्कुल एकदम काला ऑयली लिक्विड रहता है, लिक्विड जैसा, चिपचिपा जैसा, तेल जैसा आपको वो नजर आएगा, लेकिन बहुत ही वो काला रहता है। ठीक है, आगे। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल। सोचो, अनप्लीजेंट का मतलब, प्लीजेंट का मतलब होता है ठीक ठाक, सुगंधीदार, इस प्रकार सा। अनप्लीजेंट का मतलब हो गया कि बहुत खतरनाक, है ना। यदि आप एक बार सूंघ लिए तब तो फिर आप बेहोश हो जाएंगे। इस प्रकार का उसका सुगंध रहता है उस समय पे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस। जब हम लोग उस क्रूड ऑयल को निकालते हैं, कच्चे तेल को जब हम लोग निकालते हैं समुद्र के, जिसको हम लोग पेट्रोलियम कह रहे हैं, मेनली वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उस समय पे? पेट्रोलियम गैस से, पेट्रोल से, डीजल से, लुब्रिकेटिंग ऑयल से, पैराफिन वैक्स से, और भी बहुत अलग अलग चीज़ों से वो मिलके बना होता है। यानी कि जब हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं तो पेट्रोलियम से ही ना ये हमारा सब चीज़ बनता है ना। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ये सारा कुछ हमारा पेट्रोलियम से ही बनता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब रिफाइनिंग क्या है इसके बारे में जान लीजिए, इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। आपने यहाँ पे पढ़ा कि पेट्रोलियम में हमारा बहुत कुछ मिला हुआ रहता है ना, पेट्रोल डीजल जो भी हम लोग निकालते हैं वो सारा कुछ पेट्रोलियम से ही निकलता है। तो जब हम लोग समुद्र से निकालते हैं क्रूड ऑयल को, यानी कि पेट्रोलियम को, जब हम लोग निकालते हैं तो उसको डायरेक्टली हम लोग पेट्रोल पंप पे नहीं लेके आ जाते हैं, उसको पहले भेजा जाता है कहाँ पे? फैक्ट्री में, है ना। और फैक्ट्री में उस क्रूड ऑयल से, यानी कि उस पेट्रोलियम को इस प्रकार से रिफाइन किया जाता है कि उसका सारा बदबू हट जाए, है ना। उस पेट्रोलियम से डीजल अलग हो जाए, उसके बाद पेट्रोल अलग हो जाए, पेट्रोलियम गैस अलग हो जाए, लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग हो जाए, पैराफिन वैक्स अलग हो जाए, हर कुछ को वहाँ से अलग किया जाता है। मतलब आप ज़रा सोच के देखिए कि हम लोग निकालते हैं केवल पेट्रोलियम, और उस पेट्रोलियम से हम लोग कितना नया नया चीज़ बना देते हैं, है ना। तो ये सारा हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफाइनिंग कहलाता है। जब पेट्रोलियम से आप अलग अलग चीज़ों को अलग कर रहे हैं, वही प्रोसेस हमारा कहलाता है रिफाइनिंग। और क्या ये रिफाइनिंग आप घर पे करते हैं क्या? घर पे कर पाइएगा? कभी नहीं। इसको हम लोग फैक्ट्री में करते हैं बेसिकली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। रिफाइनिंग इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। मतलब कि बेसिकली हम लोग पेट्रोलियम के फैक्ट्री में हम लोग रिफाइनिंग को करते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों को निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज आर। अब चूंकि आपको मालूम चल गया कि पेट्रोलियम से हम लोग अलग अलग चीज़ों को निकालते हैं बाहर, है ना। तो किन किन चीज़ों को हम लोग बाहर निकालते हैं और उनका इस्तेमाल क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ लेते हैं। इस टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम से हम लोग किन किन चीज़ों को पहले तो निकालते हैं, साथ ही साथ उसका यूज क्या है ना, इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला है हमारा पेट्रोलियम से निकलने वाला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि LPG। तो जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, कौन सा सिलेंडर? अपने भोजन को बनाने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं LPG, वो भी किससे बनता है? पेट्रोलियम से ही बनता है, ठीक ना। तो सबसे पहला जो है आपका वो LPG है, यानी कि पेट्रोलियम गैस भी हम लोग मिलने इसको कहते हैं, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए, पेट्रोलियम जब भी आपको इसके साथ वर्ड मिल जाए ना, तो समझ जाइएगा कि ये एक ऐसा गैस है जो कि किससे बना होगा? पेट्रोलियम से बना होगा, है ना। और वो किस रूप में होगा?
लिक्विड के रूप में होगा। तो जब आपके घर में गैस सिलेंडर आता है ना, आप उसको कभी ऐसे ऐसे डोला के देखिएगा, डीजल सॉरी लिक्विड जैसा आपको महसूस होगा, है ना। तो मिल्क कहते हैं तो हम लोग गैस है उसको, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बाहर निकलता है तो वो लिक्विड के रूप में नहीं निकलता है, गैस के रूप में निकलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज एज फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्री। सही बात है, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घर में भी करते हैं, इंडस्ट्री में भी, बड़े बड़े इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में भी हम लोग इसका करते हैं इस्तेमाल, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर पेट्रोल, पेट्रोल तो आपको मालूम ही है, पेट्रोल का इस्तेमाल क्या है, इट इज़ यूज एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स, है ना, सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। तो पेट्रोल का हम लोग बेसिकली इस्तेमाल छोटे मोटे कार के लिए हो गया, फिर से स्कूटर के लिए हो गया, टू व्हीलर मोटरसाइकिल के लिए हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और आपको मालूम है डीजल का इस्तेमाल हम लोग किस किस के लिए करेंगे, हैवी बड़े बड़े गाड़ी के लिए, है ना, जो वजनदार हैं, जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल किसका करेंगे, डीजल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद केरोसिन। देखिए केरोसिन का इस्तेमाल ना पहले पहले हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते थे, गाँव में दिया जलाने के लिए, है ना। दिया को जला के हम लोग अपने लैम्प के नीचे पढ़ा करते थे, लालटेन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, है ना। तो उस समय पे हम लोग केरोसिन इस्तेमाल करते थे। तो केरोसिन का इस्तेमाल देख लीजिए, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन स्टोव्स। स्टोव्स मतलब पहले स्टोव आता था, सॉरी इसके लिए कि क्या कहते हैं हम लोग इसको, भोजन को बनाने के लिए स्टोव पहले आता था, है ना, वो हो गया। फिर से लैंप हो गया जिसको हम लोग लालटेन कहते हैं, इसको जलाने के लिए भी हम लोग केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जेट एयरक्राफ्ट, मतलब कि जो फाइटर हमारे क्राफ्ट होता है ना, लड़ाकू विमान, उसको भी हम लोग चलाने के लिए केरोसिन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग का मतलब होता है ग्रीस। ग्रीस जैसे हम लोग का कभी कभी साइकिल में चैन उतना अच्छा से काम नहीं करता है, तो साइकिल में हम लोग ग्रीस लगाते हैं, है ना, तो मेनली वो अच्छी तरीके से काम करता है। फिर तो इट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेशन, है ना। जैसे हमारा कोई जाम हो गया, साइकिल का चक्का जाम हो गया, फिर या फिर मान लीजिए जैसे जेसीबी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता है ना। जेसीबी जब काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है ना, उसका जब जंग लगने लगता है तो वो अपना ग्रीस का इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। तो हम लोग उसको कहते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। आगे पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या है, देखिए, इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलिन एटसेट्रा। जान लीजिए इसके बारे में, जो मरहम होता है ना, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घाव में हो गया, फिर से किसी और चीज़ों में हम लोग जो मरहम का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पैराफिन वैक्स का। और ये पैराफिन वैक्स बनता किससे, पेट्रोलियम से बनता है ना। तो महरम हो गया, फिर से हमारा कैंडल हो गया, फिर से हमारा वेस्लिन हो गया, जो आप ठंडों के समय में वेस्लिन लगाते हैं, ये सारा का सारा चीज़ आपका पैराफिन वैक्स से बनता है, यानी कि कहीं ना कहीं पेट्रोलियम से बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बिटमन क्या है, देखिए बिटमन भी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक ऐसा पदार्थ है जो कि पेट्रोलियम से ही बनता है। इसका इस्तेमाल क्या है, इट इज़ यूज इन पेंट करने, जो हमारा पेंट बनता है ना, एशियन पेंट हो गया, है ना, ये जो आप पेंट इस्तेमाल करते हैं घरों में, इसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल हमारा बिटमन का होता है। साथ ही साथ रॉड सरफेसिंग एटसेट्रा, जो हम लोग घर को सॉरी जब हम लोग रोड को चमकाते हैं, जैसे हम लोग उसको क्या कहते हैं, अलकतरा, काला काला रहता है, उसका भी इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं। तो जो अलकतरा हो गया, जो पेंट हो गया, इन सभी का इस्तेमाल हम लोग बिटमन से करते हैं, यानी कि बिटमन का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। और ये बिटमन बनेगा किससे, हमारा पेट्रोलियम से बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आपने बेसिकली ये जान लिया कि आखिर पेट्रोलियम होता क्या है, पेट्रोलियम से किन किन चीज़ों को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा चीज़ पेट्रोलियम से निकलता है, इसका यहाँ पे आपने यूज भी देख लिया। चलिए उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है, नेचुरल गैस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कोई डाउट रहा यहाँ तक, है ना। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।